हरे कृष्णा एपिसोड 48 भगवद गीता चैप्टर 11 24 श्लोक। अर्जुन कहते हैं, नभः स्पृशं दीप्तमनेककर्वणं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं द्रष्टा हि त्वां प्रवथि तान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमम च विष्णवो। भगवान के विश्व रूप को देखकर श्री कृष्ण के साथ अर्जुन के रिश्ते की प्रकृति नेचर बदल गया। इससे पहले अर्जुन ने कृष्ण को एक अंतरंगा मित्र, एक क्लोज फ्रेंड के रूप में देखा था और एक बहुत ही करीबी सहयोगी की तरह से उनसे बातचीत करता था। अर्जुन कहीं न कहीं यह जानता था कि श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन उनके दिल में बहने वाले प्रेम उन्हें श्री कृष्ण के व्यक्तिगत व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के सर्वशक्तिमान पहलू को भुला दिया था। अर्जुन को सिर्फ इतना याद रहता था कि दुनिया में यदि कोई वो किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे तो वे अपने दोस्त श्री कृष्ण से करते थे। यही प्रेम का स्वभाव है। यही प्रेम, यही प्यार मन की इतनी गहराई में डूब जाता है कि भक्त अपने प्रभु की औपचारिक स्थिति को, फॉर्मल पोजीशन को भूल जाता है। और अगर वह औपचारिकता बरकरार रहती है, फॉर्मेलिटी बनी रहती है, तो प्रेम पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक पत्नी अपने पति से गहराई से प्यार करती है। हालांकि हो सकता है कि उनके पति एक राज्य के, एक स्टेट के गवर्नर हो, लेकिन पत्नी केवल उसे अपने पति के रूप में देखती है। इसीलिए और वह उसके साथ आराम से बगैर किसी डर के साथ बैठकर बातचीत करती रहती है। अपने सर में यह ज्ञान नहीं रखती कि उसका पति एक स्टेट का गवर्नर है या राज्यपाल है। अगर वो उनको एक गवर्नर के रूप में देखती, एक उनकी जो पोजीशन है उसके रूप में देखती, तो हमेशा अपने पति को देखकर आदर के साथ, सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ खड़ी हो जाती। इस व्यवहार से प्यार कहीं खो जाता है। अपने प्रिय की, जिससे हम प्यार करते हैं, उसकी आधिकारिक स्थिति का ज्ञान, ऑफिशियल पोजीशन का नॉलेज प्यार की भावनाओं को, प्यार के फीलिंग्स को ख़त्म कर देती है। ऐसा ही ईश्वर भक्ति में भी होता है। इसका एक एग्जाम्पल है ब्रज के ग्वाले। ब्रज के ग्वाले श्री कृष्ण को केवल अपना भ्राता, अपना सखा, अपना मित्र मानते थे। श्री कृष्ण और उनके मित्रों के बीच प्यार भरी मुलाकातों का मिठास देखिए। वे एक साथ खेल खेलते हैं और जब श्री कृष्ण खेल में हार जाते हैं तो वे घोड़ा बन जाते हैं और उनके दोस्त उनकी पीठ पर सवार हो जाते हैं। यदि उनके मित्रों को यह याद होता कि श्री कृष्ण भगवान है तो उन्हें ऐसा काम करने की कभी हिम्मत ही नहीं होती। कृष्ण भी अपने भक्तों के साथ इस तरह व्यवहार करते हैं जिससे सब उन्हें एक प्रिय मित्र के रूप में देख सके और उनके साथ एक मित्र की तरह रह सके। इस प्रेम की यह एक बहुत ही महान मिसाल है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिससे स्वर्ग के राजा इंद्र की बारिश से ब्रज की भूमि के निवासियों की रक्षा की जा सके, तब कृष्ण के छोटे चरवाहे, ग्वाले, शेपर्ड फ्रेंड्स कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। उनकी नज़र में कृष्ण केवल एक प्यारा दोस्त था और इसलिए उन्हें विश्वास था कि कृष्ण अकेले ये पर्वत नहीं उठा सकते हैं। इसलिए जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो उनके चरवाहों ने पहाड़ी के निचले हिस्से पर अपनी लाठी लगा दी, यह सोचकर कि वे
पर्वत को उठाने में श्री कृष्ण की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। यह था उनका प्रेम। और फिर जब ही आखिर में इंद्र ने हार स्वीकार कर ली और स्वयं आकर श्री कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगी। अब जब चरवाहों ने स्वर्ग के राजा इंद्र को देखा तो उन्हें यह महसूस हो गया कि श्री कृष्ण भगवान बहुत ही एक महान हस्ती है, या तो वह परमात्मा है या कोई बहुत बड़े हस्ती है कि स्वर्ग के राजा इंद्र उनके पास आकर उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो उन्होंने ये महसूस किया कि श्री कृष्ण भगवान है। जैसे ही उन्हें ये पता चला कि श्री कृष्ण भगवान है तो वो थोड़ी दूर से कृष्ण को भय से देखने लगे। अपने मित्रों के प्रेम की भावना को भय और श्रद्धा में बदलते हुए देखकर श्री कृष्ण भगवान बहुत दुखी हो गए। वे जो प्रेम पूर्वक मित्रता का आनंद ले रहे थे वह गायब हो गया था, क्योंकि सबको पता चल गया था कि वे भगवान हैं। इन ग्वालों का प्यार वापस पाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से, अपने इल्यूशन से ग्वालों ने जो कुछ भी देखा था उन्हें भुलवा दिया, फॉरगेट करवा दिया। और फिर ग्वालों ने यह महसूस किया कि श्री कृष्ण उनके दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और वे श्री कृष्ण से वैसे ही मित्र की तरह प्रेम करने लगे। सखा भाव में अर्जुन भी श्री कृष्ण के भक्त थे। वे श्री कृष्ण से मित्र के रूप में काम करवाते थे, इसलिए वे श्री कृष्ण को अपना रथ चालक, चैरियट बनाने के लिए तैयार हो गए थे। अगर वह यह समझते थे, यह जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान सृष्टि के सर्वोच्च भगवान हैं, तो अर्जुन उन्हें ऐसा करने से, इतना छोटा काम करने से कभी मंजूरी नहीं देते थे, कभी भी उनसे ये छोटा काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। अब जब वे श्री कृष्ण की असीम भव्यता, महान महिमाओं को देखा तो श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अब भय में, डर में बदल गया। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान विष्णु, आपके आकाश को छूते हुए अनेक रंगों में विभक्त खुले हुए मुंह को और विशाल प्रफुल्लित आंखों को, एरप्टिंग आइस वाले रूप को देखकर मेरा हृदय, मेरा हार्ट भय से कांप रहा है। मैंने हिम्मत और मन की शांति खो दी है। तो अर्जुन का जो साक्षी भाव था वो अभी डर में बदल गया है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।